गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि एक एरिया सेल्स मैनेजर की टॉप 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। एक एरिया सेल्स मैनेजर किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करता है। एक एरिया सेल्स मैनेजर अपनी टीम को किस तरीके से डेवलप करता है ताकि वो उन टारगेट्स को अचीव कर सके जो उनको डिजिग्नेट किए गए हैं। एक एरिया सेल्स मैनेजर किस तरीके से KOLs रिलेशनशिप के अंदर एक रोल प्ले करता है अपने अपनी टीम के लिए। एक एरिया सेल्स मैनेजर किस तरह इस चीज को डिसाइड करता है कि कौन से कोचिंग एंड काउंसलिंग एरिया है और किस तरीके से टीम को डेवलप करना चाहिए। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और लर्निंग है। आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आप बेनिफिट ले सकें इस वीडियो से अपने करियर के अंदर। चलते हैं वीडियो की तरफ। एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर इंडिविजुअली डिस्कस करें तो सबसे पहला काम जो एरिया सेल्स मैनेजर का होता है वो होता है टारगेट अचीवमेंट। इस सिलसिले में एरिया सेल्स मैनेजर अपने पूरे रीजन के टारगेट्स को मंथली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और एनुअल बेसिस के ऊपर एसेस कर रहा होता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो उसने अपना एनुअल टारगेट लिया था उसको वो अचीव कर ले। नंबर सेकंड, वो अपने रीजन के हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है ताकि उसे ये पता चल सके कि उसके रीजन के हाई कंट्रीब्यूटर्स कौन है और लो कंट्रीब्यूटर्स कौन है, और लो कंट्रीब्यूटर्स के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिनको रेक्टिफाई करने के बाद वो अपनी टेरिटरी के अंदर सेल्स ग्रोथ ले सकता है। टीम मैनेजमेंट सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है एरिया मैनेजर की। एक एरिया मैनेजर का काम होता है कि वो रिक्रूटमेंट करे, उसके बाद उन लोगों को ट्रेन करे और उनको प्रोडक्टिव करे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर सेकंड, ऑन जॉब ट्रेनिंग एरिया मैनेजर जब अपनी टीम के लड़कों के साथ काम करता है तो वो उनके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को एनालाइज करता है और फिर उनके साथ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उनकी कोचिंग करता है ताकि वो एक इफेक्टिव टीम को डेवलप कर सके। इसी एनालिसिस के ग्राउंड के ऊपर वो अपनी टीम मेंबर्स के अप्रेजल्स बनाता है एनुअल इंक्रीमेंट्स के लिए, और यही अप्रेजल्स जो है आपकी जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए भी काम में आते हैं। एक एरिया मैनेजर जो है वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें, और हर इंडिविजुअल लड़के की लेवल ऑफ मोटिवेशन उसकी जजमेंट होती है ताकि वो उसको उसी एरा में जाकर जो है एड्रेस करे और उससे बेहतरीन रिजल्ट ले सके। थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरिया सेल्स मैनेजर इज द टेरिटोरियल मैनेजमेंट और टेरिटरी मैनेजमेंट। एक एरिया मैनेजर जो है अपने पूरे रीजन की टेरिटरी को मैनेज करता है, वो एरियाज को डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एरिया मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है KOLs की डेवलपमेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप का, और वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है अपनी टीम मेंबर्स को कि किस तरीके से वो किसी सीनियर डॉक्टर्स या KOLs के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक एरिया मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है अपनी टेरिटरी के अंदर मुख्तलिफ मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्लान करने का। लाइक CMEs की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह अपनी टेरिटरी के अंदर CMEs को प्लान करता है। डॉक्टर्स कॉर्नर मीटिंग अगर हो रही है तो वो किस तरीके से उन डॉक्टर्स कॉर्नर मीटिंग्स को प्लान करता है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंटेशन हो रही है तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ये तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक एरिया सेल्स मैनेजर की होती है। नंबर फिफ्थ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एरिया सेल्स मैनेजर इज द मार्केट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एक एरिया सेल्स मैनेजर जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी टेरिटरीज और अपने रीजन के अंदर जो है मार्केट एनालिसिस करे अपनी प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट का, कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेव कर रही है। वो कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज को ट्रैक करता है कि कॉम्पिटिटर किस किस्म की एक्टिविटी कर रहा है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है उसकी टेरिटरी के अंदर उसकी प्रोडक्ट को ब्रेक करने के लिए। एक एरिया सेल्स मैनेजर रेगुलर फीडबैक देता है अपने सेल्स मैनेजर को अबाउट हिज परफॉर्मेंस, अबाउट हिज अचीवमेंट, about the forecasting of the next quarter and the problem he is facing in his territory को propose करता है उसके solutions। इसके अलावा एरिया सेल्स मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है ROI, क्योंकि उसकी टेरिटरी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर ROI किस तरीके से आ रहा है
कौन से डॉक्टर अप टू डेट जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जहां पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनके क्या रीजंस हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने आरओआई को कैश कर सके टू अचीव हिज टारगेट। नंबर 6, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड ब्रांड विजिबिलिटी। एक एरिया सेल्स मैनेजर इंश्योर करता है प्रोडक्ट नॉलेज को अपनी टीम मेंबर्स की, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग कर सकें और किसी भी डॉक्टर्स को कन्वर्ट कर सकें अपने ब्रांड की तरफ। इसके अलावा एक एरिया सेल्स मैनेजर ये इंश्योर करता है कि कंपनी से जितना भी प्रमोशनल मटेरियल फील्ड फोर्स को दिया गया, जिसके अंदर गैजेट्स भी हो सकते हैं, गिव अवेज भी हो सकते हैं, और प्रमोशनल मटेरियल के अंदर उसके सैंपल्स और उसके लिटरेचर का, वो इस चीज को इंश्योर करता है कि उसका जुडिशियल यूज हो फील्ड के अंदर और इफेक्टिव यूज हो सैंपल्स और लिटरेचर का, ताकि प्रोडक्टिविटी को इनहांस किया जा सके। एक एरिया सेल्स मैनेजर ये इंश्योर करता है कि उसकी जो ब्रांड है उसकी अवेलेबिलिटी जो है तमाम केमिस्ट के पास जरूरी हो, ताकि फील्ड फोर्स जितनी मेहनत कर रही है उसकी प्रिस्क्रिप्शन किसी आउटलेट के ऊपर बाउंस ना हो, किसी कस्टमर को ये कंप्लेन ना हो कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इस सिलसिले में उसका कोऑर्डिनेशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी होता है और अपनी फील्ड मेंबर्स के साथ भी होता है, ताकि वो अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सके। नंबर 7, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट काम होता है किसी एरिया सेल्स मैनेजर का। एरिया सेल्स मैनेजर ये इंश्योर करता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में एक हार्मनी हो। जितना स्टॉक वो मार्केट में जा रहा है उसी हिसाब से उसकी इन्वेंट्री और उसके ट्रेंड और टारगेट के हिसाब से उसकी इन्वेंट्री मेंटेन हो, ताकि फील्ड फोर्स को किसी भी तरीके से फील्ड के अंदर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए और एक स्मूथ सेल्स प्रोसेस जो है वहां पर मेंटेन रहे। इसके अलावा एक एरिया सेल्स मैनेजर इस चीज को इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट शॉर्टेज किसी सूरत हाल में उसके डिस्ट्रीब्यूशन या सब डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेड लेवल के ऊपर ना हो, ताकि उसकी फील्ड फोर्स किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो सके। एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप को रन करने के लिए एरिया मैनेजर इस चीज को इंश्योर करता है कि उसके तमाम क्लेम्स टाइम के ऊपर अप्रूव हो, न सिर्फ ये कि उसके एंड के ऊपर बल्कि हेड ऑफिस के से भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के क्लेम जो है वो टाइमली रिलीज हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर और टीम रिलेशनशिप जो है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो और ट्रस्ट के लेवल आपस में डेवलप हो सके। नंबर 8, कंप्लायंस एंड एथिक्स। एक एरिया मैनेजर के लिए ये जरूरी है कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि जो प्रोडक्ट प्रमोशन हो रही है वो एज पर कंपनी गाइडलाइन हो रही है और तमाम टीम मेंबर्स जो है प्रमोशनल एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं है और उसके अंदर कोई नेगेटिव सेल्स और नेगेटिव प्रमोशन नहीं है। नंबर 9, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अनदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर अपनी टीम के मुख्तलिफ सेशन कंडक्ट करता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन भी होते हैं, जिसके अंदर अच्छी लर्निंग होती है टीम की। इसके अलावा सेलिंग स्किल्स के ऊपर भी अपनी टीम को ट्रेन करता है, ताकि वो डे टू डे बेसिस के ऊपर आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। एक एरिया सेल्स मैनेजर अपनी टीम की ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करता है ड्यूरिंग द मीटिंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द अकम्प्लीट कॉल इन द फील्ड। वो ये देखता है कि उसकी टीम को, उसकी टीम मेंबर्स को किस किस्म की डेवलपमेंट की जरूरत है और फिर अकॉर्डिंगली वो मीटिंग्स के अंदर सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेज करते हैं ताकि टीम की डेवलपमेंट हो सके। नंबर 10, कस्टमर फीडबैक एंड प्रोडक्ट इनसाइट। एक एरिया सेल्स मैनेजर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर्स से अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में भी फीडबैक ले, उसके पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, तमाम चीज़ों के बारे में उसके पास फीडबैक हो। और इसके अलावा वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए भी अपनी टेरिटरी के अंदर काम करे और उसके बारे में जो है अपने इमीडिएट मैनेजर को अपडेट करे, ताकि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर वो सपोर्ट कर सके। गाइस, इससे पहले कि मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स दूं अपनी टीम के एनालिसिस के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली मजीद टिप्स भी आपको टाइम पर मिल सके। सो हम आते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ, जिससे आप अपनी टीम का एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी टीम की सेल्स ग्रोथ चेक करें, पर्टिकुलरली इन जनरल भी चेक करें और एसपीओ टू एसपीओ भी अपनी ग्रोथ को चेक करें, ताकि आपको ये पता चले कि टीम के अंदर परफॉर्मेंस
किस तरीके से ड्राइव हो रही है और उसके कौन मेन कंट्रीब्यूटर कौन है। इसके अलावा टीम की प्रोडक्टिविटी, वैल्यू वाइज किसका मैक्सिमम राइज हो रहा है। परसेंटेज वाइज यकीनन छोटा बेस होगा तो ज्यादा राइज आएगा, और अगर वैल्यू आपका बेस बड़ा होगा तो परसेंटेज कम आएगी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल आपका एसपीओ होगा या आपका टीम मेंबर होगा जो वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा दी एट्रिशन रेट, दी एट्रिशन रेट इज व्हाट एट्रिशन मींस कि ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर विद सेम पीरियड। यकीनन आप लोग देखते हैं, इसको भी एक व्यू के अंदर ले लिया करें ताकि आपको ये पता चले कि ओवर द लास्ट ईयर टेरिटरीज किस तरीके से ग्रो करेंगे, और आपके पास पास्ट का भी जो है यकीनी सी बात है एक स्ट्रक्चर होती है, तो एक आपको आइडिया होता है कि क्या होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूस करने वाला आपकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज द डॉक्टर्स कॉल एवरेज, कि आपका लड़का कितने डॉक्टर्स को मिल रहा है कंपनी में, आपके कितने डॉक्टर्स हैं जिनको आपने प्लान किया मिलने के लिए, उसका कॉल एवरेज कितना आ रहा है। इससे आपको अंदाजा ये होगा कि अगर वो स्किप कर रहा है तो कितने परसेंट डॉक्टर स्किप कर रहा है। आप एक चीज को देखिएगा, जितने परसेंट उसकी सेल्स का ड्रॉप होगा ऑलमोस्ट उतने ही नियर बाई परसेंटेज जो है उसकी कॉल एवरेज कम होगी। दैट इज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स, बट इन सम केसेस ये डिफरेंट भी हो सकता है। देयर आर सम अनप्लान्ड डिजास्टर इन द टेरिटरी, तो ये इसमें वेरिएशन भी हो सकती है। एंड इफ देयर आर सम अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज इन द टेरिटरी, तो वेरिएशन हो सकती है, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। नंबर सेकंड, आप देखिए उसका डॉक्टर कन्वर्जन रेट क्या है। आप अपने हर टीम मेंबर में इस चीज को इंश्योर करें कि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपने कितने डॉक्टर कन्वर्ट किए आप बिजनेस, न्यू बिजनेस जनरेट करने के लिए, और कितने डॉक्टर आपने लूज किए। ये कन्वर्जन और लॉस्ट को जब आप रेशियो में देखेंगे, पैरिटी के अंदर देखेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके बीच के अंदर कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड है जो कि इनको आपस में अलाइन करके एक बेहतर जो है प्रोडक्टिविटी दे सकता है। सो ये 4-5 टिप्स हैं जिसको आप देख सकते हैं इन जनरली, इन डेप्थ तो डेफिनेटली आप अपनी टेरिटरी का एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।